हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनियोलाइसिस। ये 3 वर्ड्स हैं जो कि कॉमन से लगते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर हैं, लेकिन इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग जो है ना डिफरेंट डिफरेंट है। इनकी डेफिनेशंस अलग-अलग हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में ग्लूकोज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी से संबंधित चीजें हैं ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज का यूटिलाइज कैसे बॉडी कर रही है और किस प्रोसेस के थ्रू बॉडी ग्लूकोज को ले रही है। उस प्रोसेस को समझने के लिए 3 वर्ड या 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज समझेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना सबसे प्रारंभिक अवस्था है जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में एंटर करता है। मीन्स हम ग्लूकोज को इंटेक करते हैं किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फूड के फॉर्म में हो, अनाज के फॉर्म में हो या किसी तरीके से ले रहे हो, ड्रिंक में, जैसे भी तुम ले रहे हो ग्लूकोज को, तो डायरेक्ट बॉडी में ग्लूकोज आता है। तो इसका जो है ना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट मुंह से हो जाता है, सलाइवरी एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट जो है ना टूटने लगता है, वो स्टोमक में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और अब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से ही इसका मीनिंग आ रहा है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज को तोड़ना, या जो ग्लूकोज को तोड़ना नहीं मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। जैसे ग्लाइकोजन है, कोई हार्ड फॉर्म है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि शुगर लिया अपन ने, कोई फ्रूट लिया, तो हमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट का जो हार्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लेता है। लेकिन सेल्स के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। सेल्स अगर एनर्जी या ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में वो ले रही है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में लेगी। डायरेक्ट ग्लाइकोजन या और दूसरे फॉर्म में नहीं ले सकती हार्ड फॉर्म, उसके लिए ग्लूकोज में टूटा हुआ अणु चाहिए उसको शुगर का, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगी। तो यह प्रोसेस जो है ना सेल के अंदर होती है, मीन्स ये साइटोप्लाज्म में होती है। सेल्स के साइटोप्लाज्म में यह प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसमें पायरुवेट बनता है और ग्लूकोज बनता है, मतलब एनर्जी मिलती है उससे सेल्स को हमारे। दूसरा है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स कोई भी चीज बन रही है तो उसको जेनेसिस बोला जाता है, और अगर टूट रही है तो लाइसिस बोला जाता है। तो इसमें लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स जो लीवर के अंदर और लीवर मसल्स की जो प्रोसेस है, जहाँ जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, उसके बाद जो मात्रा होती है ग्लूकोज की, तो उसको वह बेकार नहीं जाने देती, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस जो होती है ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारी स्केलेटल मसल्स में। उसके बाद ये स्टोर हो गया, स्टोर फॉर्म का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद है ग्लाइकोजेनियोलाइसिस। अब जो स्टोर हो गया है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज, उसकी हमें जब जरूरत पड़ती है, जब हम कोई फास्ट या एनर्जी वाला कोई काम करते हैं, जिम वगैरह योगा करते हैं, तो हमें इमीडिएट शुगर की जरूरत पड़ती है। तो यह जो हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जो इकट्ठा होकर जमा होकर रखा हुआ है संरक्षित है, वह धीरे धीरे टूटकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आने लगता है और एनर्जी मिल जाती है हमें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनियोलाइसिस। मीन्स जो हमारा ग्लाइकोजन है वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो यह प्रोसेस है ग्लाइकोजेनियोलाइसिस। ये तीनों वर्ड लगभग सिमिलर से हैं, बट इन तीनों की मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस ये सेल्स के अंदर होता है, जिसमें एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है सेल्स को, जो कि सेल्स अपना प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। उसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता खत्म हो जाती है, मीन्स जितना ग्लूकोज हमें चाहिए वो पूरा ले चुकी है बॉडी, उसके बाद ग्लूकोज को स्टोर फॉर्म में ले जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद ग्लाइकोजेनियोलाइसिस मीन्स जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में हमारी शुगर या ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है, उसको वापस से यूज करना है, तो उसके लिए फिर से तोड़ा जाता है।
तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, सेल्स को मिल जाता है। तो यह 3 वर्ड्स, इनके मीनिंग डिफाइन हुए। इसके नोट्स मैं आपको लिंक के थ्रू दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।